हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप और आपका पार्टनर भले ही एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, फिर भी कभी कभी एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं पाते। लगता है जैसे दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। एक कॉमन सा सिनेरियो देखो। वो कहता है तुम सुनती क्यों नहीं हो, और वो कहती है तुम कभी मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही भाषा बोलते हैं, फिर भी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या यह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ गहरा है? क्या हम अलग अलग प्लैनेट से आए हैं? अगर आप भी अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे वो रोमांटिक हो, फैमिली के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, इन चैलेंजेस को फेस करते हैं और चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और आपका बॉन्ड स्ट्रांग बने, तो रुक जाओ। अगले कुछ मिनट्स आपकी रिलेशनशिप की सोच बदल देंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि मर्द और औरतें सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कितने अलग होते हैं। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर पर जहां हम मर्द और औरतों के माइंडसेट्स, उनकी नीड्स और कम्युनिकेशन स्टाइल्स को डिकोड करेंगे। यह वीडियो आपकी रिलेशनशिप जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम जॉन ग्रे की आइकॉनिक किताब मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस के ज्ञान को कुछ मिनट्स में समझेंगे। यह किताब 1992 में पब्लिश हुई थी और तब से रिलेशनशिप्स को समझने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। जॉन ग्रे हमें बताते हैं कि मर्द और औरतें फंडामेंटली अलग अलग तरीके से सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं, जैसे कि वो दो अलग अलग ग्रहों यानी प्लैनेट से आए हों। इस समझ को पाकर हम अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा इफेक्टिव और फुलफिलिंग बना सकते हैं। जॉन ग्रे अपने इनसाइट्स को कई चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। चलिए उन सभी कोर कॉन्सेप्ट्स को रेलेवेंट एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कोर कॉन्सेप्ट नंबर 1, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, यानी मर्द मंगल से, औरतें शुक्र से। यह किताब का सबसे बुनियादी प्रमाइस है। ग्रे कहते हैं कि शुरुआत में मार्शियंस यानी मर्द अपने ग्रह पर अकेले रहते थे और वेनूशियंस यानी औरतें अपने ग्रह पर। उनके वैल्यूज, नीड्स और कम्युनिकेशन स्टाइल्स अपने अपने ग्रहों के हिसाब से डेवलप हुए। जब वो अर्थ पर मिले तो उन्होंने एक दूसरे के डिफरेंसेस को गलत समझना शुरू कर दिया। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मार्शियन यानी मर्द वैल्यू करता है कॉम्पिटेंस, पावर और एफिशिएंसी को, जबकि एक वेनूशियन यानी औरत वैल्यू करती है लव, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स की। यह बेसिक डिफरेंस उनके रिएक्शन और एक्सपेक्टेशन को अफेक्ट करता है। कोर कॉन्सेप्ट नंबर 2, मेन गो टू देयर केव्स, विमेन टॉक, यानी मर्द अपनी गुफा में जाते हैं और औरतें बात करती हैं। जब मर्द स्ट्रेस में होते हैं तो वो अक्सर अपनी केव में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि वो चुप हो जाते हैं, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। वो बात करना या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ जब औरतें स्ट्रेस में होती हैं तो वो टॉक करती हैं। वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करना चाहती हैं और सुनना चाहती हैं कि कोई उन्हें समझता है। आइए इस बात को
एक एग्जाम्पल और केस स्टडी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सिनेरियो है, वाइफ, मुझे ऑफिस में आज बहुत स्ट्रेस हो रहा था, मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाया। मार्शियन, हस्बैंड, उसका रिएक्शन, ही माइट से, तो जॉब छोड़ दो और मुझे सोल्यूशन बताओ। ही गोज इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड, और ही माइट जस्ट बिकम क्वाइट, थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन फॉर हर प्रॉब्लम। वेन्यूशियन यानी वाइफ, उसकी नीड, शी डजंट वांट अ सोल्यूशन इमीडिएटली, शी वांट्स हिम टू लिसन, empathize and validate her feelings. Oh, that sounds tough. Yeah. I'm sorry you had to go through all that. This would be more helpful. So key takeaway क्या है? मर्द को उसकी केव से बाहर निकलने की कोशिश मत करो जब तक वो खुद न चाहे, और औरत को चुप मत कराओ, उसकी बात सुनो। कॉन्सेप्ट नंबर 3, Men need appreciation, women need reassurance, यानी मर्दों को तारीफ चाहिए और औरतों को भरोसा। ग्रे कहते हैं कि मर्द फंडामेंटली हीरो बनना चाहते हैं, उन्हें यह सुनना पसंद है कि वो कॉम्पिटेंट हैं, कि उनकी मेहनत की तारीफ की जा रही है, उन्हें एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन की जरूरत होती है। औरतों को दूसरी तरफ लव और रीअश्योरेंस की जरूरत होती है, उन्हें यह सुनना पसंद है कि उनसे कितना प्यार किया जाता है, कि वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं और वो कितनी खूबसूरत हैं। उन्हें यह भरोसा चाहिए कि उन्हें वैल्यू किया जाता है। आइए इसे भी एक सिनेरियो से समझते हैं। हस्बैंड ने घर का कोई काम किया, जैसे बल्ब बदला। वाइफ यानी वेन्यूशियन पर्सपेक्टिव, थैंक्स। हस्बैंड यानी मेरिशियन की नीड क्या है? ही माइट फील अनअप्रिशिएटेड, ही वांटेड टू हियर समथिंग लाइक वाओ थैंक यू सो मच यार, तुम कितने स्ट्रांग हो और कितनी जल्दी कर दिया तुमने। एक और सिनेरियो, वाइफ ने घर के सारे काम किए और थक गई। हस्बैंड यानी मार्शियन पर्सपेक्टिव, अच्छा सुनो बस रेस्ट कर लो। वाइफ यानी वेन्यूशियन की नीड क्या है? शी वॉन्ट्स टू हियर समथिंग लाइक तुम इतना सब कुछ करती हो, मैं कितना लकी हूं तुम्हें पाकर, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। यह है देखिए रियलिटी। तो यहां पे हमें की टेक अवे क्या मिलता है? देखिए, मर्द की मेहनत को अप्रिशिएट करो और औरत को रेगुलरली बताओ कि आप उससे कितना प्यार करते हो और वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ, जो है डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग लव। प्यार देने और लेने का अलग तरीका। ग्रे बताते हैं कि मर्द और औरतें अलग अलग तरीके से प्यार देते हैं और रिसीव करते हैं। मर्द अक्सर फिजिकल सपोर्ट और प्रैक्टिकल हेल्प के थ्रू अपना प्यार दिखाते हैं, औरतें इमोशनल सपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू। देखिए, अगर एक मार्शियन यानी मर्द अपनी वेन्यूशियन यानी औरत को देखता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, तो उसका पहला इंस्टिंक्ट होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना या प्रैक्टिकल हेल्प प्रोवाइड करना। जैसे कार खराब हो गई तो तुरंत मैकेनिक बुला देना या ठीक करने लगना फौरन उस कार को। अगर एक वेन्यूशियन यानी औरत अपने मर्द यानी मार्शियन को देखती है तो वो परेशान हो जाती है, तो उसका पहला इंस्टिंक्ट होगा उससे बात करना, उसकी फीलिंग सुनना और इमोशनल सपोर्ट देना। ये सब वो तब करती है जब वो देखती है कि उसका मर्द, उसका शौहर, उसका हस्बैंड किसी बात से परेशान है, और ये देख के वो ऐसा रिएक्ट करती है। तो प्रॉब्लम है जब मर्द सॉल्यूशंस देते हैं और औरत को सिर्फ सुनना होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। जब औरत बात करना चाहती है और मर्द सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, तो भी क्लैश होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए, एक दूसरे के तरीकों को समझना होगा और उससे भी ज्यादा उन्हें वैल्यू करना होगा। तो अब देखते हैं कोर कॉन्सेप्ट 5 क्या कह रहा है। इमोशनल साइकिल्स, द रबर बैंड एंड द वेल, यानी भावनात्मक चक्र, रबर बैंड और कुनवान। ग्रे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं।
पहला है द रबर बैंड। मर्द कभी कभी अपनी पार्टनर से दूर जाते हैं, जैसे एक रबर बैंड खींचता है और फिर वापस आ जाते हैं। यह उनकी इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने का तरीका है। जब वो दूर होते हैं तो उन्हें अपना स्पेस चाहिए होता है और फिर वो प्यार और क्लोजनेस के साथ वापस लौट आते हैं। एक आदमी वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ मैच देखने चला गया और फिर घर आकर अपनी वाइफ को मिस करने लगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। दूसरा है द वेल, यानी औरतें एक इमोशनल वेल की तरह होती हैं। जब वो बहुत कुछ देती हैं और उन्हें वापस नहीं मिलता तो उनका वेल खाली हो जाता है। उन्हें टाइम टू टाइम इस वेल को भरने की जरूरत होती है, प्यार, अटेंशन और सपोर्ट रिसीव करके। अगर वेल खाली हो जाए तो वो रिजेंटफुल या ड्रेन फील करती हैं। जैसे एक औरत जो घर और ऑफिस दोनों मैनेज कर रही है, अगर उसे अपने पार्टनर से सपोर्ट और अप्रिसिएशन ना मिले तो वो इमोशनली ड्रेन फील करेगी। तो यहां हमें की टेक अवे क्या मिल रहा है? वाइफ के लिए है कि हस्बैंड के रबर बैंड इफेक्ट को पर्सनल अटैक मत समझो, और हस्बैंड के लिए है कि वाइफ के इमोशनल वेल को भरते रहो। कि कॉन्सेप्ट जो हमारा 6 है, यानी कोर कॉन्सेप्ट 6 है, अब देखते हैं वो क्या है। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग भाषाएं बोलना। ग्रे बताते हैं कि मर्द और औरतें अक्सर एक ही शब्द को अलग अलग मीनिंग देते हैं, जैसे कुछ नहीं या सब ठीक है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वाइफ, तुम मुझे कभी टाइम नहीं देते। शी मीन्स शी वॉन्ट्स मोर क्वालिटी टाइम। हस्बैंड, क्या? अब मैं तो कल ही तुम्हारे साथ मूवी देखने गया था ना। ही टेक्स इट लिटरली, नॉट अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग इमोशनल नीड। तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए, क्लियर कम्युनिकेशन इज द मस्ट। यूज आई फील स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक एग्जांपल्स दो। देखिए, मर्द को सीखना चाहिए कि जब औरत जनरलाइज करे तो वो डिटेल्स पूछे, और औरत को सीखना चाहिए कि वो थोड़ा सा और ज्यादा स्पेसिफिक हो। कोर कॉन्सेप्ट 7, हाउ टू स्कोर पॉइंट्स विद द ऑपोजिट सेक्स। दूसरे सेक्स के साथ पॉइंट स्कोर कैसे करें? ग्रे एक पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। मर्द और औरतें अलग अलग चीजों के लिए पॉइंट्स देते हैं। मर्द एक बड़े जेस्चर जैसे महंगा गिफ्ट, उसके लिए ज्यादा पॉइंट्स देते हैं। औरतें हर छोटे छोटे जेस्चर जैसे एक फूल, दरवाजा खोलना या सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे देना किसी बात पे, इन चीजों के लिए पॉइंट्स देती हैं। उनके लिए कंसिस्टेंसी और स्मॉल एक्ट्स ऑफ लव ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर एक मर्द अपनी पार्टनर को वैलेंटाइंस डे पर डायमंड नेकलेस देता है तो वो सोचता है कि उसने बहुत पॉइंट स्कोर कर लिए। लेकिन अगर वो साल भर उसे एक फूल भी नहीं देता या उसकी बात ना सुने तो वो डायमंड नेकलेस उतने पॉइंट्स नहीं देगा जितने कि वो छोटे छोटे जेस्चर्स देते हैं। तो यहां हमें टेक अवे क्या मिल रहा है? छोटे छोटे एक्शंस की वैल्यू को समझो। दोनों को एक दूसरे के स्कोर कार्ड को समझना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कोर कॉन्सेप्ट 8 को, जो है अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स, बहस से बचना। आर्ग्यूमेंट्स तब होते हैं जब हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझ नहीं पाते। ग्रे सजेशंस देते हैं यहां पे 3 पॉइंट्स में। पहला है लिसनिंग, सुनना, सिर्फ सुनना सॉल्यूशन नहीं देगा, सॉल्यूशंस कभी नहीं दे पाएगा। और या हमारी तरफ से अगर इस चीज को माना जाए तो लिसनिंग यानी सुनना और सिर्फ सुनना सॉल्यूशन देना नहीं है। इसके लिए आपको एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा, उसको फील करना होगा, उसको महसूस करना होगा। तो दूसरा सजेशन जो ग्रे दे रहे हैं वो है वैलिडेशन, यानी एक दूसरे की फीलिंग्स को वैलिडेट करना। भले ही आप उनसे अग्री
ना करते हो तो भी वैलिडेट जरूर करिए। और तीसरा सजेशन वो दे रहे हैं अंडरस्टैंडिंग का, यानी एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करना। देखिए, कोशिश अपने में बड़ी असरदार होती है और रिश्ता जितना खूबसूरत बनता है, लाइफ उतनी ही मजेदार होती है। तो ये थे वो 8 कोर कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपके सामने लाया। अब देखिए, मेन आर फ्रॉम मार्स और विमेन आर फ्रॉम वीनस का कोर मैसेज ये है कि मर्द और औरतें फंडामेंटली अलग हैं। इस बात को तो नकारा जा नहीं सकता। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ हो सकती है अगर हम इन डिफरेंसेस को समझकर रिस्पेक्ट करें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स तब होती हैं जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी तरह सोचेगा, फील करेगा और रिएक्ट करेगा। जॉन ग्रे हमें सिखाते हैं कि इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और उनके हिसाब से कम्युनिकेट करना ही एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग रिलेशनशिप की चाबी है। आइए फिर हमारे लिए इस परफेक्ट टेक अवे को समझें। तो मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस हमें क्या सिखाता है? इसका सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि अंडरस्टैंडिंग इज द की टू हार्मनी। हमारे पार्टनर्स हमारी तरह नहीं हैं और यही खूबसूरती है। जब हम मर्द और औरतों के बेसिक साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को समझ लेते हैं तो हम उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं जो अक्सर रिलेशनशिप्स को खराब कर देती हैं। यह किताब सिर्फ जेंडर रोल्स के बारे में नहीं है बल्कि ह्यूमन बिहेवियर के गहरे पैटर्न के बारे में है जो मेल्स और फीमेल्स में अलग होते हैं। जॉन ग्रे ने हमें एक रोड मैप दिया है एक दूसरे को समझने का। यह किताब आपको सिखाएगी कि अपनी पार्टनर और अपने पार्टनर को कैसे सपोर्ट करें जब वो स्ट्रेस में हो, कैसे उन्हें वो प्यार और अप्रिसिएशन दे जो उन्हें चाहिए, और कैसे अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल्स को नेविगेट करें। याद रखो, डिफरेंसेस नेचुरल हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें सेलिब्रेट करो और सबसे इंपॉर्टेंट उनके थ्रू कम्युनिकेट करना सीखो। तभी आपकी रिलेशनशिप मार्स और वीनस दोनों को अर्थ पर एक साथ ला पाएगी। तो अब जब आपने मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है तो अगला कदम क्या है? सिर्फ ज्ञान लेना काफी नहीं, आज ही अपने रिलेशनशिप्स में इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश करो। अपने पार्टनर की जरूरतों को, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल को और उनके इमोशनल साइकिल्स को समझने की कोशिश करो। उन्हें वो दो जो उन्हें चाहिए, ना कि वो जो आपको लगता है कि उन्हें चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, उन्हें भी ये ज्ञान दो। और अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट्स के लिए। याद रखना, अंडरस्टैंडिंग ब्रिंग्स हार्मनी एंड हार्मनी ब्रिंग्स लास्टिंग लव। बाय बाय।